हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बच्चा इस लिफ्ट में सुबह से बेहोश बताया जा रहा है, उसकी हालत कैसी है? जी, अभी जो बच्चा बेहोश पड़ा था, अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। अब हमारा उसके साथ राब्ता भी चल रहा है, अभी तक वो ठीक है। थोड़े परेशान है बच्चे सारे, उनके साथ हम बार बार राब्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी तबीयत उनका ठीक हो चुका है, अभी सही है। अब उमर ज़ेब साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोई पानी या खाने पीने की कोई अशिया वहाँ पर पहुँचा सकते हैं उस लिफ्ट में मौजूद बच्चों के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। वो एयरफोर्स वाले उसके नीचे उतरे थे जहाज से, लेकिन उन्होंने भी बच्चों को कोई पानी वगैरह कुछ भी उन्होंने भी नहीं दिया है, और आम पब्लिक की कोई रसद ही नहीं कि वहाँ पर पहुंच जाएं। ठीक है, उमर ज़ेब यानी शाहिद एक और हमारे साथ मौजूद थे, आंखों देखा हाल हमें बता रहे थे। जो बच्चा सुबह से बेहोश बताया जा रहा है और अब ये सामने बात आ रही है कि वो बच्चे की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। ये वाक़या पेश आया है बटकराम में, जहाँ पर सुबह 7 सवा 7 बजे का ये वाक़या है, जब ये लिफ्ट अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी कि अचानक ये हादसा हुआ और इसकी 2 तारें टूट गई। एक तार पर ये लिफ्ट हवा में मुअल्लिक है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। मकामी जो रेस्क्यू हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों तक पानी पहुँचाया जा सके या खाने पीने की कोई अशिया फराहम की जा सके। शबाब खान साहब कर्नल रिटायर्ड हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी शबाब साहब, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी पहले तुम्हें बताना चाहूँ, जैसे अभी मालूम हुआ है कि उन बच्चों के पास सुबह से अभी तक ना पानी पिया ना कुछ और चीज़, एक छोटा 20 kg का पैकेट जो है ना हेलीकॉप्टर के जरिए स्लिंग करके ये ले जाकर उसके पास छोड़ दें, रिलीज कर दें करीब ला के, तो ताकि वो बच्चे सर्वाइव कर सकें। खाने पीना और खासकर पानी ज़रूरी है, और उसके अलावा कोई फ्रूट वगैरह और चीज़ें उनके मिल जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि इस वक्त जो यहाँ तक ये जो इस तरह की बहुत सारी डोलियाँ सैकड़ों में इन इलाकों में हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ स्टैंडर्ड कोई नहीं है कि इनको चेक करें, इनकी जो है सर्विसेबिलिटी 4-6 माह या 3 माह बाद फिर उनकी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं, ये कोई नहीं चेक करता। इसलिए ये इतनी पुरानी होकर और ये जो है ये हादसा हो गया और ये नतीजे पे पहुंचे हैं। तो बेहतर ये है कि आइंदा के लिए जो है कोई इंतजाम ऐसा कि इनकी सर्विसिबिलिटी चेक लाजमी हो, सर्टिफाइड हो, ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। अब जहाँ तक ताल्लुक यही रह गया कि अभी इसमें हॉइस्ट ऑपरेशन, और वो भी जो है लाइट, जैसे हमारा एक्रेल हेलीकॉप्टर है, वो एक वक्त में कम से कम 2 बंदों को तो उठा सकता है हाइस्ट करके। क्योंकि मैंने ये ऑपरेशन किया था एल्बर्ट हेलीकॉप्टर से जो ददनियाल सेक्टर में 1983 मार्च 83 में, तो ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको चाहिए कि लाएं हल्का हेलीकॉप्टर, जो लाइट है अभी लामा और एल्बर्ट तो खत्म हो गए, अब एक्रेल ही हैं जो कि बड़े अच्छे हेलीकॉप्टर, बहुत ताकतवर है। तो उससे हॉइस्ट ऑपरेशन करें लाकर, और बड़े कामली, कोई बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े हेलीकॉप्टर की डाउनवेट बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर एक्रेल से जो है वो इस्तेमाल करें और एक एक दो कर उठाना शुरू करें। इंशाल्लाह ये आराम से उठा लेंगे, और फिर यूं ही जो है वक्त गुजरेगा, ये हवाओं की जो तंदी है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। उसके जो तेजी और वो कुव्वत होती है, दोपहर के वक्त ज्यादा तेजी से हवाएं चलती हैं, शाम को आहिस्ता आहिस्ता वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, शाम को आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है शबाब खान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतहाई जांफशानी से हिस्सा ले रहे हैं पाक फ़ौज के जवान, और पूरी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इन तमाम बच्चों को बाहिफाजत इस लिफ्ट से बाहर निकाला जा सके। 6 बच्चों समेत 8 अफराद इस लिफ्ट में मौजूद हैं। पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से बाज़ाबता तौर पर ऑपरेशन आगाज़ कर दिया गया है। फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फ़ौज का ऑपरेशन जारी है। वकास बुनेरी नुमाइंदा हम न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, कहाँ तक पहुँचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, जिस तरह इन शाहिदीन ने कहा, इससे पहले उमर ज़ेब और फैज़ुर रहमान ने के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स आई थी, तो
उस दौरान ये मॉक एक्सरसाइज चल रही थी कि किस तरह इन जो बच्चे हैं इनको निकाला जाए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने कोशिश भी की कि किस तरह इसको निकाला जाए। तो अब ये ऑपरेशन इस तरह जारी है। अगर मैं इस स्पेसिफिक एरिया और ख़ासकर ये जो चेयर लिफ्ट है इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो उसके हवाले से बताओ तो ये तकरीबन 4 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से ये चेयर लिफ्ट लगाया गया है और यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनका यही कहना है कि ना सिर्फ बच्चे और दीगर ख़वातीन जो है मुख्तलिफ किस्म के जितनी भी काम ये बटंगड़ा और जंगला के दरमियान ये चेयर लिफ्ट जो लगाया गया है तो ये इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए और जो बच्चे हैं वो स्कूल आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जनाजा वगैरह हो या मरीज़ हो तो उसके लिए भी इसी चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ये जितनी भी बच्चे इसमें आते जाते रहते हैं तो उनसे 10 रुपये फ़ी जो बच्चा है वो चार्ज किया जाता है और इसी तरह जो दीगर लोग जाते हैं तो उनसे भी जो किराया है वो वसूल किया जाता है। लेकिन मकामी ज़राए से हमने जब पूछा तो उनका यही कहना था चेक के 4 साल के दौरान इसमें कोई मुरम्मती काम वगैरह हमने नहीं देखी। इसके अलावा इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और लोग भी इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। तो तकरीबन 7 घंटे गुजरने के बाद मकामी जो अफराद है वो अपने जो चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चे हैं उनसे राब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इत्तलात के मुताबिक जो बच्चा बेहोश हो गया था तो वो थोड़ा सा होश में आ गया है और जो मकामी जो ज़राए थे तो 2 अफराद से जिनसे हमारी बात हुई तो वो इसी स्कूल में जो बटंगड़ा का जो स्कूल है हाई स्कूल जिधर ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये जो बच्चा बेहोश बताया जा रहा था तो वो अब होश में आ गया है और साथ साथ जो लड़के हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। चूँकि 4 साल गुजरने के बावजूद इसमें जो मुरम्मती काम था तो वो नहीं हुआ था तो ये जो 2 रस्सियाँ टूट गई हैं तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है तो मॉक एक्सरसाइज के दौरान भी ये अंदाज़ा लगाया गया कि आया अगर ये इस तरह जारी रखा जाए जिस तरह के हेलीकॉप्टर से नीचे जो पाक फौज के एहलकार या ICG कमांडो जो है वो नीचे जाते हैं तो उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं हवा का दबाव इतना ना हो जाए कि ये जो हस्तहाल जो ये रस्सी है ये टूट ना जाए। तो उसी वजह से कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा जाए और जो ऑपरेशन है इसको मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन चूँकि ऊपर जो बच्चे हैं वो फंस गए हैं और नीचे उनके रिश्तेदार और दीगर जो जिनके रिश्तेदार हैं या जिनके बच्चे हैं वो इस इंतज़ार में है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए और जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए। लेकिन उनकी जितनी भी वक्त गुजरता जाता है तो उनके जो लवाहिकीन है या रिश्तेदार है वो इस फिक्र उनको लाहक हो जाती है कि कहीं कोई हादसा ना पेश आए। तो इसीलिए मुख्तलिफ जावियों से पाक आर्मी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जितनी भी इंतजामी इदारे हैं PDM है रेस्क्यू है तो तमाम और ज़िली इंतजामिया बटाग्राम जो है वो भी वहाँ पर एहलकार मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि किन जावियों से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। इस वक्त अगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं तो यही है कि एक बार फिर सूरत हाल से बाकायदा तौर पर आगाह करें। बडगाम में चेयर लिफ्ट का रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और कठिन है क्योंकि डोली सिर्फ एक रस्सी से लटकी हुई है और हवा भी तेज़ चल रही है। हेलीकॉप्टर नज़दीक जाने से हवा के प्रेशर से जो चेयर लिफ्ट है जो डोली है वो हिलना शुरू कर देती है जिससे ऑपरेशन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस वक्त सीलिंग ऑपरेशन के ज़रिए तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखते हुए रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं। जो बच्चे इस वक्त डोली यानी कि चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, असातिज़ा जो फंसे हुए हैं उनको कोशिश की जा रही है कि मोहतात तरीक़े से उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। पाक आर्मी SSG ट्रूप्स आर्मी एविएशन और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए। पहले बाकायदा तौर पर एक मॉक ऑपरेशन किया गया जो कामयाबी से हमकिनार हुआ, कामयाब रहा वो ऑपरेशन। अभी की ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पर आर्मी के ट्रूप्स भी मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 के एहलकार भी मौजूद हैं, सयाह भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खौफ सा आलम है
कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एहतियात तरीके से बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। एक और अहम फैक्टर भी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रोशनी मदम होती जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद मुश्किलात भी हो सकती हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके इनको रेस्क्यू कर लिया जाए।